नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सभी की निगाहें टिक चुकी हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर इंडिया अलायंस के तहत 43 सीटों पर जिस प्रकार से जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा है, बीजेपी इस उपचुनाव में बदला लेना चाहेगी। उपचुनाव जो होना है, उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पाले में इसके पहले 3 सीटें थी। 3 सीटें थी कौन कौन? फूलपुर पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और गाजियाबाद पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। खैर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। वहीं पर आरएलडी का कब्जा जो था वो था मीरापुर की सीट पर, जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आरएलडी ने चुनाव लड़ा था, और वहीं पर मझवा सीट पर निषाद पार्टी का कब्जा था। समाजवादी पार्टी का कब्जा मिल्कीपुर के अलावा करहल, कुंदरकी, कटहरी और सीसामऊ सीट पर था। यानी कि अगर हम 10 विधानसभा सीटों में देखें तो 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, 3 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, 1 पर आरएलडी और 1 पर निषाद राज पार्टी। यानी कि अगर हम इंडिया और एनडीए की बात करें तो 2024 के चुनाव से पहले इन 10 सीटों में 5-5 का बंटवारा था। अब जो उपचुनाव होने वाला है, समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीत सकती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं पर सबसे बड़ा नाम जो लोकसभा चुनाव से पहले बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था, अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल का। अनुप्रिया पटेल का आपने लेटर देखा होगा, जिस लेटर में उन्होंने योगी सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं और वहीं पर मोदी सरकार की उन्होंने जमकर तारीफ की है। और अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल बहन बहन हैं। अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं। इसके पहले 2 सांसद जीता करते थे और अब की बार 1 ही सांसद जीते हैं, तो कहीं ना कहीं तिलमिलाहट उनके अंदर है। वहीं पर अगर हम बात करें पल्लवी पटेल की, तो पल्लवी पटेल राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इन्होंने वोट तो दिया, लेकिन रज्जन और बच्चन का मामला उठा करके, पीडीए का मामला उठा करके, मामला इनका सही था, लेकिन समाजवादी पार्टी की कुछ मजबूरियां थीं जो उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं रंजन, बच्चन, रामजीलाल सुमन को भेजने की कोशिश की। हालांकि बच्चन चली गई लेकिन रंजन नहीं चले पाए। उसी समय समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल का रिश्ता खटास पड़ गया, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, टेक्निकल तौर पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अपना दल कमेरावादी की नेता हैं। समय समय पर यह चर्चा चलती रही कि पल्लवी पटेल को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। हालांकि वो सब बातें पूरी हो गई। अब बात आ चुकी है, क्या पल्लवी पटेल 2024 के चुनाव के बाद जब उनको हार मिली है, उनकी पार्टी 23 सीटों पर पीडीएम के तहत, समाजवादी पार्टी का पीडीए और उसी के सामने पीडीएम का एक ग्रुप उन्होंने तैयार किया, जिसमें कई पार्टियों को उन्होंने मिलाया। जितनी सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा, सभी सीटों पर जमानत ही जब्त हो गई। जमानत जब्त होने से नीचे जितना जा सकते हो उतना कम वोट मिला पल्लवी पटेल की पार्टी को। पल्लवी पटेल की पार्टी को नसीहत दी जा रही है कि अगर पल्लवी पटेल पीडीए के तहत अगर अखिलेश यादव के साथ आ जाती हैं किसी भी सूरत में, तो पल्लवी पटेल एक अच्छी नेता हैं, लेकिन अगर अखिलेश यादव से ही लड़ेंगी तो इनके खिलाफ कहीं ना कहीं माहौल बनेगा। और पीडीएम ने निर्णय लिया है कि देख सकते हैं आपके सामने पीडीएम की बैठक हुई, पल्लवी पटेल अध्यक्षता कर रही हैं इसमें, और पिछड़ा दलित मुसलमान की बात होगी इसमें। इन्होंने कहा है छोटी छोटी पार्टियां हैं और इनके साथ जो अन्य पार्टियां हैं उनका नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो पीडीएम के तहत 29 तारीख 6वां महीना 2024 को इन्होंने निर्णय लिया कि हम जो हैं उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, सभी सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर अगर घेरने की बात होती है तो पल्लवी पटेल बहुत तेजी के साथ घेरती हैं। पल्लवी पटेल मुखर वक्ता हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती हैं
तो बेहतर विकल्प इससे कुछ नहीं हो सकता। पल्लवी पटेल को एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है कि उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पल्लवी पटेल इसके पहले ना तो कभी विधायक रहीं, 2022 के पहले ना तो कभी सांसद रहीं, और इन्होंने दावा कर दिया है कि हम 10 की 10 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। हालांकि हमारी राय ये है कि पल्लवी पटेल अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती हैं तो कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, जो अभी हुआ है 2024 के चुनाव में। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय दोस्तों जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर उपचुनाव जीतेगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।